नमस्कार। आज मैं अपने प्रोडक्ट का डेमो दे रहा हूँ। नेस्टिक सोल्यूशन है हमारी कंपनी का नाम, लक्सनटेक हमारा ब्रांड है, आप देख सकते हैं। हमारी जो ब्रांड है, हम लोग इन्वर्टर्स बनाते हैं, सोलर इन्वर्टर्स और MPPT, और ये 1 किलोवाट है। तो इसमें आप एक घर के अंदर सपोज 1 किलोवाट आपका सिस्टम है लगा हुआ। कई जगहों पे ऐसा है कि 1 किलोवाट के ही काम में उनका हो जाता है, 1 किलोवाट के लोड में उनका काम चल जाता है। तो इस 1 किलोवाट का मतलब हुआ पूरा 1 किलोवाट आप लोड डाल सकते हैं। आप एक प्रेस ले लीजिए, करना है कहीं आपको अर्जेंटली जाना है या फिर मिक्सी आपको चलाना है, तो उसके लिए हमने स्पेशल इन्वर्टर बनाया है। और ब्रांड की जहाँ तक बात है तो आप बाज़ार का रेट और हमारे रेट में थोड़ा डिफरेंस ज़रूर मिलेगा। महंगा है, सस्ता नहीं है और ज़्यादा भी महंगा नहीं है। हम जस्टिफाइड पैसा लेते हैं। जितना सपोज़ आपको जो मैंने प्राइस कोट किया और आप बाज़ार में देखेंगे तो ज़्यादा परसेंट का फ़र्क नहीं है, कमी है। ऑर्डर के लिए आप हमारी वेबसाइट है luxentech.com, उस पर जाके वहाँ ऑर्डर कर सकते हैं। उस पर नंबर दिया हुआ है, बात कर लीजिए। पेमेंट आपको अकाउंट में डालना होगा, हम कोरियर के थ्रू शिप कर देंगे। वारंटी के लिए सपोज़ आप बिहार में हैं तो बिहार में हमारा सर्विस सेंटर है, वहाँ से आपको हम वारंटी दे देंगे। और अगर आप बिहार के कहीं अलग जगह से है तो हम आपकी वारंटी कर हम कार्ड लेवल पे आपको वारंटी दे देंगे। आप कार्ड निकालिए, प्लग एंड प्ले हमारा कार्ड होता है और कार्ड लगा लेंगे, आपकी वारंटी ऐसे मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप वापस भेज करके वारंटी लेना चाहें तो वो भी काम हो सकता है। वैसे जनरल तौर पे ये देखा गया कि कार्ड लेवल पे हम देते हैं तो कस्टमर अपने आप वो कर लेते हैं। कोई कस्टमर को अगर नॉलेज नहीं है तो किसी लोकल टेक्नीशियन के पास जा कर के वो कार्ड लगवा सकते हैं। उसमें अगर कोई चार्जेस ले रहा है थोड़ा बहुत उसको फिट करने का, अगर कोई टेक्नीशियन को नहीं आ रहा है फिट करना तो हम उसको गाइड कर देंगे और वो फिट कर लेगा। और उसमें उसको आप थोड़ा बहुत चार्जेस दे दीजिए, वो चार्जेस हम कंपनसेट कर देंगे। अगर वो टेक्नीशियन है आपके पास और वो ले रहा है कि मैं 200, 300, 400, 500 व्हाटएवर जो वो ले रहा है, तो वो चार्जेस हम कंपनी कंपनसेट कर देगी। इन केस कोई फेलियर आता है तो ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको हमारे से वीडियो अप्रूवल लेनी होगी। वीडियो में क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या दिक्कतें हैं हम आपको कार्ड भेजेंगे, आप उसको चेक करा लेंगे और वो हम आप करेंगे। तो वारंटी के लिए भी इशू नहीं है, पैन इंडिया ये काम कर सकते हैं। हर जगह पे इन्वर्टर के टेक्नीशियंस अवेलेबल हैं। और जो लोग टेक्नीशियन जिनको नहीं मिल पाता है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए ऑप्शन है कि आप कोरियर से भेज दीजिए और हम कोरियर का पैसा भी आपको रिम्बर्स कर देंगे इन केस ऐसी कोई फेलियर आती है तो। वैसे हमारी कोशिश है कि हम रोबस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रॉब्लम नहीं आती है। पैनल इसका मैं बता देता हूँ, ये 12 वोल्ट में है। 12 वोल्ट में आप लिथियम बैटरी में आप लगा सकते हैं। वो बैटरी भी हम आपको दे देंगे। 100H बैटरी लिथियम में या 200H बैटरी आपको चाहिए तो वो भी हम आपको दे सकते हैं। लिथियम की खासियत क्या है, एक तो मेंटेनेंस नहीं लेता, दूसरा एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि आपने छत पे सोलर पैनल लगाया, सपोज 1 घंटे के लिए भी धूप तेज आ गई तो उस पूरे 1 घंटे में भी जो पीक पावर मिला वो अपने अंदर ले लेता है। तो लेड एसिड बैटरी में जो चार्जिंग प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो है, यानी कि लेड एसिड का जो केमिकल रिएक्शन होता है वो एक स्लो प्रोसेस है। और लिथियम फॉस्फेट में या लिथियम आयन का जो चार्जिंग का प्रोसेस है बहुत ही फास्ट है। आप जितना करंट देंगे अप टू 80%, यानी कि 80%, 70% तक भी आप उसको करंट दे सकते हैं। 100H की बैटरी है, 50 एम्पीयर भी देंगे तो तुरंत ले लेगा वो। 1 घंटे में 50 देते हैं तो 50 ले लेगा। ये चीज़ आपको लेड एसिड में नहीं मिलता। इसी वजह से लोग अब मैक्सिमम जो लोग हैं अब लिथियम प्रेफर करने लगे हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है, फास्ट चार्जिंग सोलर के द्वारा। तो अब एक बात और बताता हूँ, इसकी VOC कितनी है। 12 वोल्ट अगर आप बैटरी यूज़ कर रहे हैं, 12 वोल्ट के सिस्टम के लिए VOC इसमें जाएगा आपका 100 वोल्ट। 100 वोल्ट यानी कि 99-98 वोल्ट तक आपका सिस्टम चलेगा। 102-3 वोल्ट होगा तो नहीं चलेगा। मैक्सिमम 100 वोल्ट है। तो आप इसमें जो पैनल कनेक्शन करते हैं 50 वोल्ट का 48.9 वोल्ट के 2 पैनल लगाएंगे तो आपका चलेगा। लेकिन आप अगर 50.6 वोल्ट के 2 पैनल लगाएंगे तो ओपन सर्किट वोल्टेज उसकी 101, 102 हो जाती है। वहाँ थोड़ी मुसीबत आती है। कई केसेस में 101 वोल्ट पे भी चल जाता है, लेकिन 100 वोल्ट से नीचे रखिए बिल्कुल चलेगा। MPPT में हमारी खासियत है कि 100 वोल्ट हम इनपुट दे रहे हैं VOC, और ये अभी किसी में भी नहीं है। और हमने पूरा ट्राई किया है, टेस्ट भी किया है, लोग बहुत खुश हैं। काफ़ी सारे रिव्यूज़ हैं हाँ कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा चलता है। ये हमारा जो MPPT है ये अलग से भी आप ले सकते हैं। अगर आप किसी इन्वर्टर को चाहते हैं कि मैं सोलर इन्वर्टर बना दूं और मेरे पास लिथियम बैटरी भी है, इन्वर्टर भी है, मैं पैसा नहीं लगाना चाहता हूं ज़्यादा, सोलर आपके पास होना चाहिए, तो ये आप MPPT यूज़ करके आप उसको अपने पूरे घर को सोलर के थ्रू डाइवर्ट कर सकते हैं, आप एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि एक व्यक्ति ने मुझे कॉल करके बोला, दिल्ली में मयूर विहार एक जगह है, वहाँ का एक व्यक्ति है, वो मेरी फैक्ट्री से, हमारी फैक्ट्री दिल्ली में भी है और बिहार में भी है,
तो बिहार में जो हमारी फैक्ट्री है वहाँ सेल्स का भी काम होता है, सर्विस का भी काम होता है। और दिल्ली में जो हमारा है पूरा R&D सेंटर है, प्रॉपर हम लोग काम करते हैं। कोई फीडबैक मिलता है तो उस पर हम पूरा एनालाइज करते हैं कि क्या रीज़न से ख़राब हुआ। तो प्रोडक्ट हम रोज़ ईच एंड एवरी डे, हर रोज़ एक नया प्रोडक्ट आपको मिलता है। हमारे यहाँ जो भी डेवलपमेंट होती है, सपोज आपने 1 साल 2 साल का हम वारंटी देते हैं इसमें स्टैंडर्ड, तो 2 साल की वारंटी में अगर आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आया तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास प्रोडक्ट आता है तो जो अपग्रेडेशन हुआ है हमारे यहाँ, जो भी अपग्रेडेशन हुई है, मान लीजिए हमने 1 साल पहले एक सिस्टम बनाया और आपको पता है कि टेक्निकली इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि धीरे धीरे आप प्रोडक्ट को स्टेबल करते हैं, बढ़िया बनाते हैं। तो आप प्रोडक्ट को जो स्टेबल हमने कर दिया तो आपने हमारे पास सिस्टम को भेजा, तो सिस्टम भेजने के बाद क्या होता है, हम क्या करते हैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है हम उस प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसका हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते। तो ये हमारी एक USP है, ये कोई भी ब्रांड नहीं करती। ये हमारे इन्वर्टर का बैक पैनल है। ये बैटरी नेगेटिव हुआ, ये बैटरी पॉजिटिव हुआ। ये लगभग 12 वोल्ट के हिसाब से 80 एम्पियर हैंडल कर सकता है आसानी से, यानी कि 960 वाट आसानी से। 1 किलोवाट में दे रहा हूँ, 960 वाट इसका रेटिंग है। आप 1-2 एम्पियर ज़्यादा होगा तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। 80 एम्पियर का इसमें वायर हम यूज़ करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं पूरा, आप देखिए कि इसमें एक इनपुट MCB है और एक ये सोलर की MCB है। तो ये इनपुट MCB का मतलब है कि सपोज़ इनपुट आप इसमें दे रहे हैं, यानी कि बाहर का ग्रिड से चार्ज करना है, यानी कि बिजली से चार्ज करना है, तो इस MCB को ऑन करेंगे। और जब शॉर्ट सर्किट होगी, मान लीजिए कि आपके यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गई इनपुट की कंडीशन में, तो ये ट्रिप हो जाएगा। ये L&T का है। और दूसरा, हम सब ब्रांड नहीं यूज़ करते, ना तो चाइनीज़ यूज़ करते हैं। दूसरा MCB है सोलर। तो सोलर में MCB में DC MCB यूज़ किया जाता है, AC MCB यूज़ नहीं करता। आमतौर पे कंपनियां AC MCB ही DC की जगह लगा देती है, वो काम नहीं करते। प्योरली DC MCB है ये महंगा आता है। तो प्रोडक्ट हमारा प्रीमियम है। प्रीमियम का मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पैसा बचाने की कोई कोशिश नहीं की है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ बड़ा अच्छा, ये जो आपने 2 पंखे देखे हैं, एक पंखा है इसका MPPT के लिए और दूसरा पंखा है इसका इन्वर्टर सेक्शन के लिए। 2 कार्ड है इसमें, सिंगल कार्ड में नहीं है। सिंगल कार्ड में इसलिए नहीं है कि सपोज आपके MPPT में फेलियर आती है तो आपको कंप्लीट कार्ड बदलना पड़ेगा। 2 कार्ड है तो 2 LCD भी है। इसका फ़ायदा बताता हूँ। 2 LCD का मतलब ये हुआ कि इन्वर्टर का LCD अलग है, सोलर का LCD अलग है। अगर आपका सोलर LCD ख़राब हो गया, सोलर सेक्शन ख़राब हुआ, तो आप इन्वर्टर में LCD पढ़ सकते हैं क्या पैरामीटर बता रहा है। तो ये फ़ायदे हैं 2 लगाने का। ये इनपुट MCB और ये सोलर का MCB। सोलर MCB मतलब DC MCB। जब भी आपको सोलर काटना हो इसको ऑफ कर देंगे। और ये इनपुट MCB का मतलब जब आप इसमें बिजली का कनेक्शन देंगे, बिजली का कनेक्शन इसको यहाँ पे देखिए इनपुट लिखा हुआ है, तो ये इनपुट में और कॉमन में देना है, तो इसमें बिजली चली जाएगी। तो बिजली चली जाएगी तो बिजली से ये चार्जिंग भी स्टार्ट हो जाएगा, सारे काम होंगे। ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, लेकिन बस हम इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। बाकी तो इसको आप हाइब्रिड है तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, सोलर के जरिए भी शुरू यूज़ कर सकते हैं। और आपके यहाँ सोलर नहीं है, कभी भविष्य में आप पहले इन्वर्टर खरीदते हैं, बाद में आपको सोलर लगाना है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो सोलर रेडी इन्वर्टर है ये। इसके बारे में अब ये स्विच है, आप देखिए बाईपास लिखा हुआ है। बाईपास का मतलब ये हुआ, जब इसको आप ऑन कर देंगे तो क्या करेगा, ये बिजली नहीं लेगा, ये सोलर से ही चलाएगा। और ठीक है, दूसरा कंडीशन इसको ऑफ कर देना है शाम को, तो वो बिजली पे भी आ जाएगा। ये ट्यूबलर ऑटो है, इसमें बैटरी सिलेक्शन है। हम इसमें बैटरी का 2 मोड देंगे, तो 2 मोड में आप लेड एसिड भी लगा सकते हैं और लिथियम भी लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें आपका आ जाता है इन्वर्टर UPS। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी लो कट ऑफ है, कंप्यूटर अगर आप लगाना चाहते हैं या वाईफाई कोई चीज़ लगी हुई है, हालांकि इसमें नॉर्मल मोड में भी फास्ट चेंज ओवर है। फास्ट चेंज ओवर का मतलब है कि आपका रिबूटिंग नहीं होता। हमने इसको LCD TV पे टेस्ट किया हुआ है, रिबूट नहीं होता, ना ही वाईफाई रिबूट होता है। और ये इसलिए ऐसा है क्योंकि इसमें DSP साइन वेव टेक्नोलॉजी है। DSP साइन वेव टेक्नोलॉजी बहुत ही उम्दा टेक्नोलॉजी है और इसमें कोई नॉइज़ नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो ये चीज़ है, आपको कनेक्शन बता दिया मैंने। यहाँ पे अर्थिंग आपको जरूर देनी, कभी भी सोलर इन्वर्टर में अर्थिंग जरूर दीजिए। अर्थिंग का देने से फ़ायदा क्या होता है कि कोई भी लीकेज अगर है बॉडी में नहीं आएगा, फिर दूसरा अंदर कंपोनेंट ख़राब नहीं होता। खराबी तभी आती है जब आपके यहाँ वायरिंग प्रॉब्लम हो, आप वायरिंग ठीक से नहीं कर रहे हो, फेज़ न्यूट्रल उल्टा हो। आपके घर में जैसे आप 2 वायर लेके गए, बल्ब का स्विच में आपने एक में न्यूट्रल लगा दिया, दूसरे में फेज़ लगा दिया, तो उस केस में ही इन्वर्टर ख़राब होता है। अगर आप सही मायने में इन्वर्टर का
इंस्टॉलेशन करेंगे तो इन्वर्टर में ख़राबी नहीं आती है, सब ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये आप देखिए सोलर का वायर है, सोलर का वायर कम से कम 6 mm का होना चाहिए, और जो बैटरी वायर है वो तो कंपनी फिटेड हम देते ही हैं। सोलर वायर हम नहीं दे सकते क्योंकि इसमें क्या आपका लग रहा है, कितनी लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप 4 mm अगर आप 100 वोल्ट दे रहे हैं और 20 मीटर की लेंथ है तो 4 mm लगा दीजिए। अगर 40 मीटर लेंथ हो गया तो आप 6 mm लगाइए। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी, दूरी ज़्यादा होगी, उतना आपको मोटा तार लगाना है। दूरी कम में पतले तार में भी काम चल जाएगा, लेकिन कम से कम 4 mm लगाइए। सोलर का वायर लगाइएगा। सोलर वायर और डीसी वायर में अंतर होता है। कई लोग क्या कर रहे हैं, सोलर के नाम पे डीसी वायर देते हैं। तो ये सोलर वायर है, सोलर वायर के बारे में बता रहा हूँ, ये ध्यान से देखिए। ये क्या है कि आप देख रहे होंगे अंदर ये वाइट कलर है, वाइट है, इसका मतलब ये टिनिंग किया हुआ है। ये कॉपर तो है, तो इसकी प्योरिटी बहुत अच्छी होती है, ये महंगा होता है। और एक चीज़, एक तो ये प्योरिटी इसकी ज़्यादा होती है, दूसरा इसमें रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है तार को जितना लंबा करेंगे उसमें एक रेजिस्टेंस डेवलप होगा और आपकी लॉसेस बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट ने, यानी कि हमारे ISI जो मानक है, ISI मानक के अनुसार किसी भी सोलर इन्वर्टर में आपको सोलर वायर का इस्तेमाल करना होता है। इसको XLPE वायर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो PVC होती है ना, इसको 20 साल 25, तो ये जो XLPE वायर बोलते हैं इसको, ये जो इसका PVC है बड़ा स्पेशल क्वालिटी का होता है। ये ठंडा में, बरसात में, आपका स्नो में, जहाँ पे सपोज़ आपने लेह लद्दाख में इन्वर्टर लगा दिया तो वहाँ पे तो ठंडा बहुत होता है, और कोई एक इन्वर्टर लग गया राजस्थान में, वहाँ गर्मी बहुत होती है, रात में ठंडा हो जाता है। तो कभी भी ना आपने देखा होगा कि कोई भी तार को आप जब ज़्यादा दिन तक बाहर रखते हैं तो उसमें क्रैक नज़र आता है। क्रैक मतलब वो धीरे धीरे फट जाता है। तो इसने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी कि सरकारी संस्था किसी भी चीज़ का मानक तय करती है। मानक का मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए। तो मानक कहती है कि आपको XLPE वायर लगाना है ISI के अनुसार, या फिर MNRE जो है संस्था, हमारी सरकारी जो संस्था है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो तय करती है सारे मानक। तो एक और बात बताता हूँ, ये कनेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है। जो कनेक्टर है ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इसमें चाइनीज़ भी आता है और इंडियन ब्रांड भी आते हैं। तो इसमें अंदर जो कॉपर है, तांबा है, तांबा के ऊपर, इसके ऊपर सिल्वर कोटिंग होती है। तो जो सिल्वर कोटिंग वाला है ये वो महंगा मिलेगा, ऑब्वियस। अब देखिए, कोई भी चीज़ का सस्ता या महंगा, आप खुद सोचिए कि कोई चीज़ सस्ता क्यों मिल रहा है, उसकी क्वालिटी में फ़र्क होगा। और कोई महंगा मिल रहा है तो उसमें क्वालिटी में फ़र्क है। तो जो सिल्वर कोटेड है, यानी कि चांदी की परत, कॉपर तो है, उसके ऊपर निकल करके फिर चांदी की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, उसकी कनेक्टिविटी हमेशा बना रहता है। अगर आप यही घटिया आम लगा देंगे तो आपका 2, 4, 5 साल के बाद यहाँ से कनेक्शन लूज़ होगा, आपका इन्वर्टर सही से काम नहीं करेगा। तो जितने भी प्लांट्स हैं, प्रोजेक्ट हैं, बढ़िया जगह में ये चीज़ें अच्छी लगाई जाती है। वहाँ पे कंपटीशन में प्राइस नहीं देखा जाता कि भाई हमारे को बाज़ार में 10 रुपये का मिल रहा है, आप 25 का क्यों बेच रहे हो। तो प्रोडक्ट जो बढ़िया प्रोडक्ट है वो हमेशा महंगा मिलेगा, ये याद रखिएगा। और ये DC वायर के बारे में बताता हूँ। DC वायर में जैसे ये वायर है इंटरनल, घर के अंदर तो आप ये लगा सकते हैं, क्योंकि घर में आपका एक प्रोडक्शन जो है, एनवायरनमेंट जो वातावरण है वो अच्छा है। आप कहीं ना कहीं, गर्मी कम है, उसमें पानी नहीं पड़ता, तो इन सब चीज़ों की वजह से इसमें क्रैक डेवलप नहीं होता। इसमें भी हम क्वालिटी का यूज़ करते हैं। हमारे जो वायर हैं, ये जो आप वायर देख रहे हैं, इसमें क्वालिटी यूज़ किया हुआ है। FR सीरीज़ कहते हैं इसको, फायर रिटार्डेंट इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको माचिस से जलाएंगे भी ना तो ये फ्लेम नहीं पकड़ेगा। मतलब फ्लेम का मतलब ये हुआ कि जैसे लकड़ी आप जलाते हैं तो लौ आ जाती है ना लाल रंग की, वो चीज़ नहीं आएगी। ये धुआं उठ के ब्लैक होके बंद हो जाएगा। ये FR सीरीज़ का वायर बोलते हैं। तो उसी तरीके से MCB हम DC क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि DC MCB में चैटरिंग नहीं होती है। चैटरिंग का मतलब कर्र जो होती है। तो इस तरीके से हर चीज़ के पीछे क्वालिटी का होना चाहिए। तो अब एक चीज़ आपको देखा, सॉकेट की बात बताऊँ, हमने यहाँ पे आउटपुट में एक यहाँ से भी दिया है और यहाँ से भी दिया है। ये इसलिए दिया है कि हम कई केसेस में क्या होता है कि हमने ये देखा है कि लोगों ने ये छत पे रख दिया इन्वर्टर को और नीचे अपना घर के लाइट चला रहे हैं। तो ये वाला कनेक्शन जो आउट कनेक्शन है, यहाँ से आउटपुट तो ले लिया, लेकिन मान लीजिए कि छत के ऊपर एक पंखा चलाना है तो उनको एक एक्सटेंशन बोर्ड नहीं है उनके पास, तो यहाँ से आप एटलीस्ट कुछ चला सकते हैं, फ़ैन वैन कुछ ऐसा चला सकते हैं। तो ये हमने एक इन्वर्टर के पास इसलिए ऑप्शनल में दे दिया है। ये नेगेटिव लगा दिए हैं, अब ये पॉजिटिव लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले ये सुनिश्चित करना है कि वोल्टेज 12 होना चाहिए सिस्टम है। और कभी भी सोलर इन्वर्टर में सबसे पहला काम है बैटरी को लगाना, और बैटरी लगाते समय उल्टा बैटरी ना लगाएं,
ये बिल्कुल सुनिश्चित कर लें। तो इसका प्लस में अगर आप उल्टा लगाएंगे इन्वर्टर 1 सेकंड भी नहीं चलेगा, ख़राब हो जाएगा। हम इसको ऑन कर रहे हैं तो ये हमने पॉजिटिव लगा दिया, ऐसे बीप साउंड आएगी। इसमें बीप साउंड आने के बाद आपने LCD में आप देखेंगे तो LCD ऑन हो गया। अब LCD ऑन होने के बाद नीचे सोलर में सिस्टम सिलेक्शन आ गया। सिस्टम सिलेक्शन आएगा, ये सब कुछ बताएगा सोलर मैक्सिमम क्या सेट है, मिनिमम क्या है, सब इन्फॉर्मेशन देकर ये बैकलाइट बंद हो गया। बैकलाइट बंद होने का इसमें फीचर है, इसलिए बंद होता है क्योंकि आपका बैटरी का कंजम्पशन ज़्यादा ना हो। सोलर की LCD कैसे ऑन होगी? जब भी आप सोलर इनपुट देंगे तो सोलर इनपुट में सुनिश्चित कीजिए कि सबसे पहले नेगेटिव लगाना है। अब मैं इसको पॉजिटिव लगाने जा रहा हूँ। ये पॉजिटिव की तार है जो सोलर के सॉकेट में जा रहा है और ये हमने ऐसे इसको लगा दिया, ये लगा दिया। क्या चार्जिंग करंट देखिए स्टार्ट हो गया है। इसमें लिख के आ रहा है DSP सोलर MPPT, बैटरी वोल्टेज 14.4। तो ये सोलर चार्जर ऑन बता रहा है ये, और इसमें करंट आ रहा है 1.7 एम्पियर। तो 1.7 का मतलब ये है कि बैटरी चूंकि 14 वोल्ट पहुंच गई है इसलिए एम्पियर कम है। लेकिन हम इस पर अब लोड डालेंगे, तो लोड डालेंगे तो जो सोलर का करंट है वो सीधा सीधा हमारे को लोड पे ट्रांसफर होता है। ये देखिए हमने इसको ये हमारा चालू हो गया पूरा लोड। ये हमारा ये कंटिन्यूस ये चलता रहेगा जब तक सोलर ये 36 एम्पियर, 40 एम्पियर, 45 एम्पियर तक इसमें कन्वर्जन चलता है। तो 45 एम्पियर तक इसमें आप लोड इसमें सपोज 36 चल रहा है तो इसका मतलब है कि बैटरी से भी एनर्जी ले रहा है। आप ज़्यादा पैनल लगाएंगे, इतना पैनल आप लगाएंगे कि आपकी बैटरी से एनर्जी ना ले, और थोड़ा 10 से 12 एम्पियर जो आपका बैटरी में जाना चाहिए, तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि मेरा लोड कितना चल रहा है और एम्पियर मेरा सोलर कितना दे रहा है। उस अनुसार आपको कैलकुलेशन करनी होगी। आपको कुछ समझना हो तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपको बताएंगे कि आपको इसमें करना क्या है। तो ये हमारे इसका फीचर है। और ये देखिए कम्प्लीटली एक तरह से सोलर पे चल रहा है, बिजली हमने दिया ही। अब बिजली नहीं दिया, ये हमारा आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप जैसे ही सोलर हम निकालते हैं, आपको एक और दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है कि हम बैटरी से चला रहे हैं। आप देखिए जैसे हम यहाँ से सोलर निकालेंगे, मैं इसका MCB ऑफ कर रहा हूँ सोलर का। पीछे से हमने क्या किया, इसको सोलर का MCB ऑफ कर दिया, तो ये बैटरी लो हो गई, ये बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि बैटरी बहुत छोटी लगा रखी है हमने डेमो के लिए। अगर आप बड़ी बैटरी लगाएंगे तो चूंकि उसमें थोड़ा चार्जिंग होगा तो वो चलेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, बैटरी लो है, सिस्टम को ऑफ कर दिया। अब हम इसको सोलर को दोबारा दे रहे हैं। हमने सोलर दे दिया इसमें, और ये सोलर देते ही इसकी चार्जिंग जब स्टार्ट हो जाएगी, अभी चार्जिंग स्टार्ट नहीं हुई है, चार्जिंग अभी स्टार्ट हो गई है। छोटी बैटरी हमने लगाया डेमो के लिए कि आपको हम बता दें कि सोलर से ही पूरा चल रहा है, बैटरी से कोई एनर्जी नहीं ले रहा है। तो आप समझ सकते हैं, ये हमने स्टार्ट कर दिया। अब ये देखिए ऑन हो गया ये, और ये चल रहा है। अब हमने सोलर भी दे दिया तो देखिए आराम से चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने 800 वाट पैनल लगाया है, 300-400 वाट आप लोड आराम से कंटिन्यूस चलाइए, आपकी बैटरी में भी चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर 540 के 2 पैनल आप लगाते हैं सीरीज़ में तो लगभग 100 वोल्ट हो जाता है। तो वो आप 1000 वाट पैनल लगाइए, बहुत परफेक्टली अपना घर चलाइए। और लिथियम बैटरी लगा देंगे तो बहुत ही बढ़िया काम करेगा, उम्दा काम करेगा। मेरे पास एक फीडबैक आई है, 1000 वाट पैनल लगाया उन्होंने, 2 बैटरी लगाई है, और 250 वाट लोड हमेशा उनका चलता है कंटिन्यूस, पूरा दिन 24 घंटा चलता है, उनको बिजली देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से सिस्टम आप कैलकुलेशन के ऊपर है, क्या एनर्जी बन रहा है, एम्पियर कितना बन रहा है और कितना एम्पियर खर्च कर रहे हैं। तो आपको बैटरी चार्जिंग के लिए भी एम्पियर छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि जितना बना पूरा यूज कर लेंगे, नहीं, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। अगर एक बार आप समझ जाएंगे कि कैसे हिसाब से हमको सोलर इन्वर्टर चलाना है तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। ये तो हो गया क्लियर सनलाइट में इतना आपको मिलता है। अब आजकल के पैनल्स जो आ रहे हैं मोनोपर्क, तो हमने टॉपकॉन पैनल हम लोग बेचते हैं, मोनोपर्क टॉपकॉन, और टॉपकॉन पैनल हम पिछले 1-1.5 साल से बेच रहे हैं। जब टॉपकॉन पैनल अभी फेमिलियर हुआ है तो हमारी आदत रही है, हमारी कंपनी का USP है कि कभी भी हम लेटेस्ट प्रोडक्ट देते हैं तो टॉपकॉन पैनल की खासियत है कि बादल में आपको लगभग जो वाटेज है वो 33% कम, यानी कि अगर 100 वाट का 1000 वाट है तो 330 वाट आपको वो देगा। तो आपको बादल वाले दिन में ये देखना है कि मेरा 330 वाट ही दे रहा है, उसी अनुसार मैं यूज करूं, इस्तेमाल करूं, तो आपको कभी अंधेरे में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिजली है, बिजली को आप जितना कम खर्च करेंगे, बैटरी में पूरा चार्जिंग जाने दीजिए और बिजली को आप कॉन्शियसली यूज कीजिए।
आपको तकलीफ नहीं होगी। तो पूरा 1 किलोवाट का सिस्टम अगर आप अपने घर में लगा लेते हैं सिंगल बैटरी में, तो उसमें यह है कि अब ये बैटरी लो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारा जो लोड है वो ज़्यादा है, तो हम इसको लोड को थोड़ा कम कर देंगे। ये देखिए हमने कम कर दिया। हाँ, जो भी बैटरी में थोड़ा एनर्जी ले रहा था वो, चूँकि सोलर हमारा 36 एम्पीयर ही दे रहा था वो, तो अब आउटपुट वाट हमने ये कर दिया है 453 वाट हो गया। देखिए 360 वाट था उस समय, अब ये 453 वाट बन गया है। तो इतना वाटेज मिल रहा है, तो बहुत ही परफेक्टली मिल रहा है। अब 24 वोल्ट में अगर आप इन्वर्टर ले लेते हैं सपोज, तो 12 वोल्ट में थोड़ा लिमिटेशन है, क्योंकि 12 वोल्ट में आपका मिक्सी तो चला सकते हैं लेकिन आप मोटर नहीं चला सकते। तो हमारे पास 24 वोल्ट का इन्वर्टर है और वो उसकी 2.5 kVA हम उसको बोलते हैं, लेकिन 2.5 kVA आपका लोड नहीं चलता है। लोड आपका उसमें 1 HP का मोटर चल जाएगा, एक फ्रिज चल जाएगा और उसमें आप आराम से पूरे घर का लोड चला सकते हैं, लेकिन हैवी लोड फिर भी नहीं चलेगा। उसमें सिर्फ एक मोटर आप 10 मिनट 15 मिनट के लिए चला सकते हैं। वो अपना मोटर का टंकी भर लीजिए, बंद कर दीजिए। ये है। तो ये 24 वोल्ट के इन्वर्टर में कई लोग कहते हैं कि 24 वोल्ट का इन्वर्टर हमने 3 किलोवाट बनाया है, 3 kVA 3500 VA। आप खुद सोचिए, आपको VA को डिवाइड कर लीजिए बैटरी वोल्टेज से, तो 100-150 एम्पियर करंट को हैंडल करना इतना आसान काम नहीं है। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी हीट ज़्यादा होगी, आपका सिस्टम ठीक नहीं चलेगा। कभी भी आपको हाई वोल्टेज का सिस्टम लीजिए, 48 वोल्ट। अगर आप मेरे से 3 kVA 48 वोल्ट मांगते हैं, आप कहते हैं तो मेरे पास एक इन्वर्टर है 5 kVA 48 वोल्ट में, तो उसमें आप 4 बैटरी का सिस्टम है और लिथियम का सिंगल बैटरी लग जाएगा 100H। तो उसमें क्या होगा कि लगभग आप उसमें इंडक्शन कुकर भी चला सकते हैं, आप गीजर भी चला सकते हैं, और आपका जो पंप है, जो मैंने कहा 1 HP का जो पंप है कि 10 मिनट चला सकते हैं आप 24 वोल्ट में। वही 48 वोल्ट अगर आप सिस्टम लेते हैं, तो ज़्यादा वोल्टेज का अगर आप सिस्टम लेते हैं तो आपके यहाँ बहुत बढ़िया काम करता है। कम वोल्टेज में लॉस ज़्यादा होती है। यही वाले पैनल में जो आपने देखा, अगर मैं इसको 24 वोल्ट से चार्ज करता हूँ तो आपको करंट और बढ़िया मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जितनी कम वोल्टेज होगी आपको लॉस ज़्यादा होगा। यही पैनल जो अभी ये 453 वाट या 500 वाट बना रहा है, तो आपको जब अभी थोड़ा सा धूप भी कम है, हो सकता है पैनल गंदा भी हो, छत पे लगा हुआ है हमारा, तो पैनल थोड़ा गंदा भी हो सकता है। पैनल पे गंदगी होगी तो करंट कम देता है। और 12 वोल्ट में चूंकि दबाव ज़्यादा पड़ता है तो लॉसेस बढ़ जाती है। अगर यही पैनल मैं 24 वोल्ट में लगाता हूँ तो 24 वोल्ट में यही पैनल आपका लगभग 600 वाट देने लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, जितनी कम वोल्टेज लॉसेस ज़्यादा, ज़्यादा वोल्टेज लॉसेस कम। तो इस तरीके से हमारा PWM, ये हमारा PWM नहीं है, MPPT है। ध्यान रखिएगा, PWM और MPPT का बहुत अंतर है। PWM में कम वोल्टेज देना होता है और MPPT में ज़्यादा वोल्टेज देना होता है, और MPPT में आपका हमेशा अच्छा आपको परफॉर्मेंस मिलता है। तो ये इन्वर्टर की खासियत है। ये रह गया 12 वोल्ट में, छोटे लोड के लिए 200, 250, 300 वाट लगाइए रेगुलर चलाने के लिए। अगर आप, मैंने इसमें मोमेंटली दे दिया है कि थोड़ी देर के लिए आपको कहीं शादी ब्याह में जाना है, कपड़े में प्रेस करना है, तो आप कर सकें। आपको मिक्सी, आपको घर में खाना बनाना है, किचन के अंदर मिक्सी की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप मसाला भी पीस सकते हैं। तो ये इन्वर्टर हमने डिज़ाइन किया गया है कि आपको ये तकलीफ नहीं हो। हाँ, फ्रिज भी आप चला सकते हैं इसके ऊपर। ये फ्रिज का लोड 200 लीटर का फ्रिज आसानी से ये लोड उठा लेता है। तो इस तरीके से आप अपना प्लान आउट कर सकते हैं कि मैं 1 किलोवाट के इन्वर्टर में एक आपका फ्रिज चल जाएगा, और आप फ्रिज को बंद करके मिक्सी चला सकते हैं। मिक्सी तो आप हमेशा चलाते नहीं हैं, मिक्सी बंद कर लीजिए, प्रेस चला सकते हैं। प्रेस भी हमेशा चलाते नहीं हैं आप, तो आपको ये तकल्लुफ़, ये प्रॉब्लम नहीं होगी, समस्या नहीं होगी कि मैंने इन्वर्टर क्या खरीद लिया, कुछ चलता ही नहीं है। इसलिए हमने इतना काम कर रखा है कि आप ये चीज़ें चला सकते हैं। दूसरा, इसमें अगर आपको रेगुलर चलाना है और चीज़ें, तो 24 वोल्ट का सिस्टम लीजिए आप। हम आपको 2 किलोवाट 24 वोल्ट में देते हैं, तो उसके अंदर आपका 10 मिनट के लिए 1 HP का पंप भी चल जाएगा। 1 HP में कई लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं, 1 HP का मतलब होता है 746 वाट, लेकिन आप ये मत समझिए कि 746 वाट ही उसकी कंजम्पशन होती है। 1 HP उसकी रेटिंग होती है, लेकिन जब पानी का हाइट, जितनी हाइट पे पानी होता है उतना ही करंट का दबाव पड़ता है। तो मोटर जो है, कोई भी मोटर, HP रेटेड मोटर में करंट जो है ना वेरी होता है कि आपका टंकी कहाँ पे रखा हुआ है। पानी आपका वर्टिकल जा रहा है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल मीन्स ऊंचाई पे, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे। तो जैसे पानी का फ्लो होगा उस अनुसार करंट का दबाव। हमारा जो अनुमान है, जो हमने टेस्टिंग किया है 24 वोल्ट के इन्वर्टर पे, आप 10-15 मिनट आराम से चलाइए, हमारा सिस्टम फेल नहीं होता, ठीक चलता है। उसके बाद आते हैं 48 वोल्ट का। जब आप सिस्टम लेंगे तो वो एक छोटे घर के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आपके पास 1 टन का AC है तो रात में आप AC भी चला सकते हैं।
थोड़ी देर के लिए। और एसी में आप 25 डिग्री, 24 डिग्री, 26 डिग्री टेम्परेचर रखेंगे तो हो सकता, दिन में तो चलिए सोलर अवेलेबल है वो निकाल देगा, रात में आपको चाहते हैं कि नहीं मैं दिक्कत ना हो तो एक रूम में आप एक टन का एसी आराम से चला सकते हैं। चलाने को आप 1.5 टन भी चला सकते हैं, लेकिन बैकअप कम हो जाएगा। और जितना कम टेम्परेचर रखेंगे आप, 16 रखेंगे, 17 देखेंगे, वो आपको बैकअप कम देगा। अच्छे बैकअप के लिए आपको 26 पे आप एसी को कर लीजिए सेट, क्योंकि नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर जो है 27-28 रहता है। तो अगर आप 26 में भी आप गर्मियों के अंदर जहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर है, 26 टेम्परेचर भी बहुत अच्छा है। सरकार तो अब इस पर नॉर्म बनाने जा रही है कि कोई भी एसी जो है 23 डिग्री या 24 डिग्री से नीचे ना जाए। लेकिन कुछ एसीज है जो 16 डिग्री पर लोग ट्यून करके रखते हैं, तो ये एसी का मतलब है, ये मेरा अनुमान है, मेरा कोई सजेशन नहीं है कि आप 25-26 पे चलाएंगे तो आपको बैकअप अच्छा देगा। उसी तरीके से फ्रिज है, जैसे मैंने बताया कि फ्रिज, तो फ्रिज में भी बैकअप डिपेंड करेगा कि आप कितनी बार दरवाज़ा खोलते हैं, बंद करते हैं। आप एक नॉर्मल तरीके से यूज़ करेंगे तो आपका 1 किलोवाट का सोलर पैनल, ये इन्वर्टर और बैटरी सफिशिएंट है। आप चला के देखिए। हम आपको एक और इसमें वो देते हैं फीचर, यूएसपी है। सपोज आपने हमसे इन्वर्टर ले लिया और आपके घर में प्रॉब्लम आ रही है, आपको लोड बढ़ाना है, तो मैं आपको 1 महीने के अंदर वो इन्वर्टर चेंज करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको हम दूसरा इन्वर्टर उससे हेवी रेटिंग का दे देंगे, तो आप एक बैटरी की जगह 2 बैटरी ले लीजिए और आप वो चला सकते हैं। तो ये हम आपको सहायता करेंगे इस बारे में, क्योंकि मैक्सिमम बहुत सारे घरों में ऐसा हुआ है कि उन्होंने इन्वर्टर लगा लिया, बाद में उनका माइंड चेंज हुआ कि नहीं मेरे को थोड़ा सा और ज़्यादा ले। इसमें हम आपको सपोर्ट करेंगे और आप एकदम सेटिस्फाई हो जाइए इन्वर्टर के। ये आपको किसी ब्रांड में ऐसा नहीं मिलेगा। जो आप, हमारी छोटी ब्रांड है तो हम आपको ये सहायता कर रहे हैं। और फीचर रिच इन्वर्टर, हमारा क्वालिटी अच्छा है, प्रोडक्ट बढ़िया है, तो आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। और आएगी भी तो उसके लिए हम वारंटी हमारे टर्म्स कंडीशन में है कि आप हमारे यहाँ भेज दीजिए और बिल्कुल ओके प्रोडक्ट हमको रिसीव होना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आपको सिस्टम रिकंडीशन करके वापस भेज दिया जाएगा। वारंटी पीरियड में हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप चेंज कराते हैं तो हम आपको ट्रांजिट चार्जेस आपसे लेंगे। नहीं चेंज कराते हैं, अगर कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका काम करा देंगे। तो इस तरीके से हमारे ये सर्विसेज हैं।